हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिलेटिव मोशन। बेटा अपन ये लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं, है ना बेटा। 7 रिलेटिव मोशन का 7वां लेक्चर है बेटा मेरा, है ना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपन बात कर रहे हैं, जो बहुत सारे एज ए सडनली क्वेश्चन हमारे नेट लेवल, एम्स लेवल पर और आईआईटी के लिए तो चलो इंपॉर्टेंट है इसी टॉपिक जो अपन रिलेटिव मोशन का देख रहे हैं। डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें अपने क्लोजेस्ट अप्रोच और सेपरेशन वेलोसिटीज़ के बारे में डिटेल करा था 6th लेक्चर में। ये 7th लेक्चर है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स की क्या डिस्टेंस होगी। नॉर्मली मिनिमम के पूछे जाते हैं, और डिस्टेंस इसी वजह से मैंने एक और हेडिंग डाला, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड टाइम ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कब दो पार्टिकल्स बिल्कुल, या दो कार्स कब, या दो शिप्स पर जो क्वेश्चंस आते हैं कि कब वो अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होंगे, और उनको वो टाइम होगा कितना जब वो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होंगे, उसी पर अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। मेथड अलग अलग हैं, तो पहले मैं मेथड से लिख रहा हूँ, है ना। तो फर्स्ट मेथड की बात करूँ तो जो अपना फर्स्ट मेथड इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का होता है, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल, है ना। तो एक मेथड तो होता है मैथमेटिकल पैटर्न। मैथमेटिकल पैटर्न में अपन लोग क्या करते हैं, वो अपन क्वेश्चंस के थ्रू ही समझा दूंगा, कि एक ही क्वेश्चंस को 3 मेथड से कर दूंगा मैं, है ना। एक तो ये हुआ, पर डैट इज़ अ लॉन्ग मेथड, क्योंकि इसके अंदर अपन को डिफरेंशिएशन का जो मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंशिएशन होता है वो भी करना होता है। तो इट मीन्स इसको डिनाई करें, क्योंकि अपन बहुत जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, मान लिया कि स्कूल लेवल पर यही कराया जाता है पैटर्न, है ना, पर कॉम्पिटिशन लेवल पर नहीं कर सकते अपन। सेकेंड मेथड की अगर बात करूँ तो डैट इज कॉल्ड रिलेटिव मेथड, है ना। इसी को ही समझाने वाला हूँ, रिलेटिव मोशन पर ही। तो अपन एक ये पैटर्न देख रहे हैं, रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट पर जो काम करता है वो वाला मेथड देखने वाले हैं अपन, है ना। जो रिलेटिव मेथड इतने सारे लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा। और थर्ड की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड अप्रोच मेथड, है ना। वेलोसिटी अप्रोच और सेपरेशन मेथड, वेलोसिटी अप्रोच एंड सेपरेशन मेथड। ठीक है, दोनों ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं, दोनों ही शॉर्ट है, जो आपको अच्छा लगे। मोस्टली जो अपनी बुक्स में प्रोवाइड होता है वो वाला अपना सेकंड पैटर्न प्रोवाइड होता है, ये वाला पैटर्न। पर अगर अपन आईआईटी जी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर नेट लेवल की बात करें तो रिलेटिव मोशन तो पढ़ते हैं, पर ये बहुत रेयर पढ़ाया जाता है। कई जगह पढ़ाते हैं और कई जगह नहीं पढ़ाते, अप्रोच और सेपरेशन। इस वजह से ठीक है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम पैटर्न। जितनी यहाँ लगना है, ये थोड़ा सा शॉर्ट है जो वेलोसिटी अप्रोच है। ठीक है, अपन सबको ही समझेंगे, है ना। तो अब मैं पैटर्न चालू कर रहा हूँ समझाना, है ना। तो रिलेटिव मेथड से कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले ये समझाने जरूरी है होते कैसे हैं, वो समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस करना चालू करेंगे अपन। तो ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन के थ्रू समझ रहे हैं, पर एक्चुअली समझा रहा हूँ उस क्वेश्चन के थ्रू कि इफ, मार्क कर लेता हूँ, इफ टू कार A and B separated by a distance D, and moving A and B are moving east and north direction with VA and VB से मूव कर रहे हैं दोनों के दोनों। फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन them and also how long they reach it, उस जगह पर पहुंचेंगे कैसे, उस मिनिमम डिस्टेंस पर पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, अब हम पहले इसका डायग्राम आप जो भी है डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझाने के लिए। रिलेटिव मोशन पैटर्न यूज़ कर रहे हैं अपन, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोला गया है पहले वो लिख देता हूँ, फिर अपन एक डायग्राम और बनाएंगे। तो इट मीन्स अपन ये ए ले लूँ, दैट इज कॉल्ड बी। ए मूविंग्स टूवर्ड्स ईस्ट, तो दैट इज कॉल्ड ईस्ट ना। तो इधर मैं शो कर दूँ कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वी, और जो बी है इट इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो आई एम शोइंग दिस डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वी बी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज गिवन डी, इट इज ऑल्सो शो। अब बिकॉज आई एम अप्लाइंग द रिलेटिव मोशन, फर्स्ट रिलेटिव मोशन समझा रहा हूँ, है ना, जो मोस्ट कॉमनली यूज करा जाता है
नेट लेवल पर भी वो पहले समझ रहे हैं। तो रिलेटिव मोशन से कर रहे हैं, थोड़ा सा बात को रिलेटिव समझें। तो अपन किसी को भी एक के दूसरे के रिस्पेक्ट में ले लें। तो सपोज करो मैं लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मीन्स दैट इज कॉल्ड वी ए माइनस वी बी। तो आपको पता होगा जिसकी रिस्पेक्ट में लेते हैं उसको अपन रेस्ट में कंसिडर कर लेते हैं। किस में कंसिडर कर लेते हैं? रेस्ट में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, रेस्ट में कंसिडर कर लिया। तो अब मैंने जो शो कर रहा, फिर अपन करते क्या है, रेस्ट में शो कर देते हैं। तो उस वाक्य की जो वेलोसिटी होती है वो जिसको देख रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन उसको अप्लाइड कर देते हैं। तो इट मीन्स इस वेलोसिटी, इसको तो अपन ने रेस्ट में कंसिडर कर लिया, वी कंसिडर इन द रेस्ट, कंसिडर इन द रेस्ट ना। तो इट मीन्स जो ये वेलोसिटी थी, आई एम रिप्रेजेंटेड दिस साइड, है ना। कि अपन ने ये जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें इन बातों को समझा था बहुत अच्छे से कि ऐसा करते भी क्यों है। तो ये वी बी मैंने यहाँ पर अप्लाइड कर दी जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ये अपोजिट रिलेटिव का हो गया, मीन्स इसको रेस्ट में कंसिडर करा। तो एक बार पूरा प्रॉपर्ली समझने के लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ कि आप समझ गए थे। इट्स गोइंग नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज गोइंग ईस्ट डायरेक्शन, है ना। तो ये अपन रिप्रेजेंट, तो मैं इसको रेस्ट में कंसिडर कर रहा हूँ, इस वेलोसिटी को रिमूव कर रहा हूँ, नो नीड फॉर, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो इसके मीन्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब बी वाला सी कर रहा होगा, देख रहा होगा ए वाले को, तो वो उसको कहीं स्ट्रेट लाइन में इस तरह से जाता हुआ नजर आ रहा होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट से यहाँ कहीं पर जाता हुआ दिख रहा होगा। इट मीन्स बी अपेयर, बी seen the direction of A in this direction, इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा बी वाला क्यों ऐसे जा रहा है। और ये बात भी आपको समझा चुका था कि जब वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, देयर इज नो एक्सेलरेशन जब होता है, तो उस कंडीशन में ऑलवेज वो स्ट्रेट ही मूव करता हुआ नजर आता है, पर वो उसका एक्चुअल पाथ नहीं दिख रहा। जब वो इधर की तरफ मूव कर रहा था ये, तो इसको इधर जाता हुआ दिख रहा है, बी सीन द डायरेक्शन ऑफ ए, ये डायरेक्शन पर दिख रहा था। आई थिंक समझ गए होंगे आप। ठीक, अब इट मीन्स कि इस वेलोसिटी की बात करूं, अब थोड़ा सा और समझ लीजिए चल रहा है। अब क्योंकि अपन को ये बात पता है एज ए मैथमेटिकल या फिर कोई भी डिस्टेंस निकालनी हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मिनिमम डिस्टेंस कहलाती है। जैसे अगर मेरी हाइट मेजर करनी हो तो दैट इज ऑलवेज मेजर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ही मेरी पर लेंथ एक्चुअल मिनिमम जो हाइट है, जो एक्चुअल हाइट है वही आएगी। पर अगर उसको कहीं और से मेजर करना चालू कर दिया तो फिर वो मिनिमम नहीं हो सकती ना। इट मीन्स जिस पर वो अपेयर कर रही थी उसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप कर दिया, समझ रहे हैं। और उसकी नेमिंग मैंने सी कर दी, दैट इज आई ड्रॉप द परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। जो इस पर वो दिख रहा था जाता हुआ, बी वाले को दिख रहा था कि इस जगह ए वाला जा रहा है, उस पर मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, और दैट इज कॉल्ड डी मिनिमम। ये हमारा डी मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगी। दैट्स ऑल, सारा काम अब बहुत आसान होने वाला था। बात करें कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने के लिए, अगर हम ये एंगल फाइंड आउट कर लें जो वेलोसिटी में भी अपन वेक्टर्स में भी जानते हैं, तो ये एंगल इजीली निकाला जा सकता है वेलोसिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी से। तो इट मीन्स इस लाइन से मैंने एक एंगल ले लिया, दैट इज कॉल्ड, इस एंगल को मैंने फाई कंसिडर कर लिया, इस एंगल को। तो ठीक है, अब मैं ईजिली इनके बीच का, तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल्स निकाले। मैंने डायग्राम तो इसकी हेल्प से बनाया ही है अपन ने, वी मेक द डायग्राम विद द हेल्प ऑफ दिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ही मिनिमम होती है, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर था वी ए और यहाँ पर था वी बी। तो इट मीन्स अगर ये लाइन जारी है तो मैं इस एंगल को फाई बोल रहा हूँ, तो मैं एंगल्स निकाल सकता हूँ ना। तो आई फाइंड आउट tan फाई फाइंड आउट कर सकते हैं, डैट इज कॉल्ड, है ना, इसके परपेंडिकुलर होगा तो वी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी ए। आई थिंक ये तो आप समझ गए होंगे, है ना। इस ड्रॉप के ऊपर डालकर मैंने इसका एंगल निकाला होगा। तो ये अपन ने एंगल निकाल लिया, और कोई सा भी एंगल निकाल सकते हैं जिसकी जरूरत हो, तो अपन ने एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो फर्स्टली फाइंड आउट द एंगल फाइंड आउट करें अपन लोग। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख रहे हैं अपन, जो सीधी क्लोजेस्ट डिस्टेंस अपन ने पूछा था ना, मिनिमम सेपरेशन, मीन्स दैट इज कॉल्ड क्लोजेस्ट अप्रोच बोल दूं, है ना, क्या रहा होगा उनके बीच में, या क्लोजेस्ट डिस्टेंस बोल दूं, है ना। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अगर मेरे को निकालनी, तो हम जस्ट अप्लाइड नॉर्मल मैथमेटिक्स, बस मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स अप्लाइड कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि जो एंगल के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो मैं, और ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा होगा 90 डिग्री के सामने। तो इट मीन्स मेरे को अगर डी मिनिमम फाइंड आउट करना है तो इट्स बिकम डी साइन फाई ना। अब रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इट मीन्स इजीली फाइंड आउट। तो एक तरह से बोला जाए दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1,
जिसकी हेल्प से मैंने डायग्राम बनाया। सेकंड अपन ने एंगल फाइंड आउट करा और थर्ड नंबर पर अपन ने निकाल दिया। अब साइन फाई निकाल चुके थे, एंगल पता था तो फट से आंसर आ गया, बस डी जो दे रखा था उसको रखा और आंसर सॉल्व आउट कर दिया। पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सपोज करो एंगल्स ही ना दे रखा होता तो फिर कहीं ना कहीं कुछ मैथमेटिकल डेट इज मीन्स वो जो थोड़ा IIT-JEE में आ रहा होता। तो इन साइन फाई को मैं और कैसे लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर पर वी बी दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर पर वी बी और हाइपोटेनियस पर क्या आ जाएगा अपने पास, वी स्क्वायर ए प्लस वी बी स्क्वायर, है ना। आई थिंक आप करेक्टली समझ रहे होंगे। इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो इट मीन्स में यहाँ पर ये भी तो लिख सकता था वी ए का स्क्वायर, नॉट टू बी रिमेंबर, केवल समझा रहा हूँ, बाकी तो अपन अब क्वेश्चंस के थ्रू देखने वाले हैं। तो ये दो तरह से अपन ने लिख दिए। कई बार जस्ट कभी टिक करने को ही आया तो अपन ने मान लिया कि इस फॉर्मूले से डी साइन फाई निकाल चुके थे, पर ऑप्शन इस तरह का नहीं था ना। तो साइन फाई की वैल्यू भी, क्योंकि अपन को दोनों चीज़ों की क्या चीज़ें पता है, वेलोसिटी, तो इसकी हेल्प से सेम फिजिकल क्वांटिटी एंगल निकाला तो साइन फाई किसी की वैल्यू भी निकाल सकते थे, तो निकाल दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जस्ट ये फाइंड आउट कर लिया अपन ने थर्ड नंबर पर। बात आई कितना टाइम लिया होगा, सेकंड क्वेश्चन था हाउ लॉन्ग दे रीच, कितने टाइम पर पहुंचे होंगे। तो इट मीन्स इतना टाइम ही तो ये चला है यहाँ से यहाँ तक, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली है ना, पर इसका एक्चुअल मूवमेंट तो इस जगह दिख रहा है ना अपन को, इस जगह। तो वी फाइंड आउट द AC, तो अपन क्या फाइंड आउट कर लें, AC फाइंड आउट कर लेना। तो टाइम निकालने के लिए तो अपन जो टाइम निकाल रहे हैं, तो टाइम के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जो मिनिमम टाइम होता उन दोनों, वो टाइम जिस पर क्यों मिनिमम अप्रोच पर थे, अप्रोच डिस्टेंस पर थे। तो फॉर्मूला क्या होता टाइम निकालने का, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, पर डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता AC और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो मैं और ये बहुत बार समझाया है ना अपन ने, पहले भी रेन और ये सब कुछ बोर्ड प्लेन में देखा है कि जब आप इस डायरेक्शन पर निकल इसको डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हो तो वेलोसिटी भी तो उसी के अलोंग रहेगी, वो ही कंसीडर करेंगे ना बेटा। तो इसकी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है इसकी, जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर, यही तो लिख रखी है अपन ने। तो इट मीन्स परपेंडिकुलर में लेके अराउंड डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, पर वेलोसिटी तो इसके अलोंग वाली लूंगा ना, तो इस जगह पर मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज कॉल्ड V स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, डेट्स ऑल। वेलोसिटी उसके अलोंग वाली लिखी, जो उसके अलोंग चल रही थी, इसके अलोंग चल रही थी। डिस्टेंस भी तो यही है ना, ये डिस्टेंस जो आई यही तो मिनिमम वाला पाथ था ना, तो इसका रिजल्टेंट निकाला मैंने, रिजल्टेंट वेलोसिटी का। ठीक है, आंसर यही था। पर सपोज करो ये ना होता, AC कैसे निकालते, तो अपन को जब ये पता है हाइपोटेनियस, तो ये किसका काम कर रहा होगा, एंगल के साथ कॉस का काम कर रहा होगा ना। तो इट मीन्स मैं AC को क्या लिख सकता था, D cos फाई, ठीक, और अंडर रूट में क्या लिख सकता था, VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर। इस तरह से अपन ने टाइम फाइंड आउट कर लिया होता। तो इट मीन्स कि कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में तो आता है, स्पेशल क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने बोला था नेट में सडनली आए हुए क्वेश्चन से, कभी चाहे 2016 या 18 में आया क्वेश्चन, IIT के लिए तो चलो इंपॉर्टेंट है ही सही, इसलिए मैं 2-4 पैटर्न, सब तीनों पैटर्न समझाने वाला हूँ। तो ये अपना आंसर आ गया, डेट्स ऑल, है ना, इनफ था इतना समझना। कॉस फाई नहीं दे रखा होता तो अपन क्या करते, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर देते ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर देते, तो मीन्स वो इसी टॉपिक से ले लेते ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको मेरे को थोड़ा और चेंज करना होता तो अपन कुछ ऐसे चेंज कर सकते थे, D तो अपनी जगह है ही सही, D अपॉन अंडर रूट VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर, और कॉस फाई की जगह क्या लिख सकता था मैं, कॉस फाई की जगह VA, तो डेट इज कॉल्ड VA अपॉन हाइपोटेनियस, वापिस से यही हो जाता हमारे पास, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, तो VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर, और इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये था अपने पास मेथड कि हाउ इट इज सॉल्व। मैंने यहाँ पर वैल्यूज ही निकाली है इनकी, जस्ट समझाने के लिए। क्वेश्चन तो अपन अब चालू कर रहे हैं बेटा, कैसे करेंगे अपन क्वेश्चन, ठीक, नोट डाउन कर लिया, ठीक है बेटा, है ना, ठीक। अगला क्वेश्चन में अब मैं समझा रहा हूँ, अगले के अंदर कुछ डेफिनेशन वैसे मैंने अप्रोच और सेपरेशन में समझाई थी, पर एक बार वापस वो काम में लेने वाला हूँ, तो समझा रहा हूँ एक बार कि मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस होती क्या है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो उसके बाद अपन क्वेश्चन चालू कर रहे हैं, और जिसके अंदर इनका यूज़ करेंगे और समझेंगे।
तो ठीक है, टर्म समझ रहे हैं, अप्रोचिंग मेथड है ना, कि मैंने आपसे ये भी थर्ड मेथड में लिखा था, अप्रोचिंग मेथड। तो अपन अगर बात करें कि मिनिमम सेपरेशन पर क्या होता होगा, मिनिमम सेपरेशन बोलूं या अप्रोच बोलूं, है ना, तो इस पर होता क्या होगा। तो सपोज करें दो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, वो किसी भी तरह से आ सकते हैं, मीन्स लाइक दिस कि कोई रोड है दो, एक पार्टिकल इधर से आ रहा है v वेलोसिटी से va, और आप इसको कंसिडर कर लें ये इधर की तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकंड पार्टिकल, ये vb से मूव कर रहा है। हो सकता है ना जब ये यहाँ तक पहुँचे, ऐसे थोड़ी बिल्कुल सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटी से आ रहे हैं ना भैया, तो हो सकता है ये यहाँ तक पहुँचे पर ये यहाँ तक पहुँच जाए इस जगह पर, फिर डिस्टेंसेस बढ़ना चालू हो जाए। तो इसमें अगर मिनिमम सेपरेशन निकालना है तो हम बोलेंगे द instant when velocity of approach change into velocity of separation, है ना। बहुत अच्छे से समझाए बेटा, 6th लेक्चर में इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करें बेटा, है ना। टॉपिक बहुत बड़ा लिया मैंने उसको समझाते समय। मतलब क्या है, देखो सबसे पहले और से ना समझ पाओ तो सिंपल सा, चाहे सेम वेलोसिटी से मान लें, देखो अगर कोई दो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी यहाँ पर वो मिनिमम डिस्टेंस पर होगी, यहाँ पर मान सकते हो यहाँ बिल्कुल पास पास में आ गए, फिर वो सेपरेशन होना चालू हो गया होगा उनके बीच में ना, पहले पास पास में आए फिर वो दूर होना चालू हो गए। यहाँ पर भी ऐसा रहा होगा, पहले पास 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 एक पर्टिकुलर पर पास में आए फिर दूर होना चालू हो गए। तो वो वाला पॉइंट जिस पर कि वो जो आपकी अप्रोच थी, तो अप्रोच है ना, इस कन्वर्ट इनटू सेपरेशन, सेपरेशन में जाना मूव करना चालू कर दिया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच चेंज इनटू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो जिस पॉइंट पर ऐसा होगा, जिस इंस्टेंट पर ऐसा होगा, उसको ही अपन क्या कंसीडर कर लेंगे, मिनिमम सेपरेशन कंसीडर कर लेंगे, मिनिमम अप्रोच कंसीडर कर लेंगे। तो इसका जो नॉर्मल अगर अपन पैटर्न बात करें जो यूज करने वाले हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कंसीडर जीरो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल दूँ या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोल दूँ, तो मैंने जान करके, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम भी समझाना है, नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आते पर समझाना है, इसलिए मैंने इस टर्म को लिया। वैसे वी कैन ऑल्सो रिटर्न लाइक दिस, वी सेपरेशन इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर दोनों ही बातें बोली जा सकती है, पर प्रॉपरली जो अपनी बुक्सों में दिया जाता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही जीरो हो गई, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होने लगी सेपरेशन में कन्वर्ट होने लगी, दैट इज फॉर मिनिमम सेपरेशन, है ना। समझा ही रहा हूँ बेटा, अभी तक कोई क्वेश्चंस चालू नहीं करें, क्वेश्चन से बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा ये दोनों चीज़ें, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा, मैक्सिमम सेपरेशन, है ना। इसको थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है, पहले समझा देता हूँ। देखो सपोज करो दो पार्टिकल्स पास पास में हैं, दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं पास पास में दो पार्टिकल्स हैं, दे मूव फार 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 फार, बहुत फार चले गए, यहाँ तक चले गए, ठीक है। देन स्टार्ट कमिंग, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम वो इंस्टेंट जिस पर कि सेपरेशन इज कन्वर्ट इनटू अप्रोच, सेपरेशन स्टॉप हुआ एंड अप्रोच वेलोसिटी चालू हो गई, सेपरेशन वेलोसिटी जीरो हो गई, सेपरेशन वेलोसिटी जीरो हो गई। तो इट मीन्स इसकी डेफिनेशन रिवर्स करके लिख सकता था, द इंस्टेंट when velocity of separation change into velocity of approach, बात दोनों में ही वैसे कॉमन है, बस जस्ट बात को समझाने के लिए, पहले कोई दो पार्टिकल्स थे, वो दूर दूर और दूर और दूर और दूर और फिर रुक गए, एंड देन स्टार्ट कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर, आना चालू हो गए एक से मैक्सिमम सेपरेशन के बाद, द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन चेंज इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अपन वेलोसिटी से ही बातों को समझ रहे हैं ना, स्टॉप तो हुआ ही है डिस्टेंस, फिर वो पास में आने लगे, तो दैट इज मीन्स मैक्सिमम सेपरेशन की डेफिनेशन। तो इसको बोला जाता है जब सेपरेशन कितना हो जाए, जीरो,
है ना। क्वेश्चन बहुत क्लियरली बात समझ में आती है जब दे रखा होता है मैक्सिमम मिनिमम। क्वेश्चन अभी तक बात करें कि इतने टाइम में जो आए वो ऑलवेज ही मिनिमम बेस्ड है, इसलिए मैंने जो पहला टॉपिक समझाया आपको वो मिनिमम बेस्ड ही समझाया। बाकी जब मैक्सिमम की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे को इस पैटर्न पर जाना ही होता है। ये अप्रोच सेपरेशन मेथड जो मैंने बहुत प्रॉपरली समझाया पार्ट 6 में या लेक्चर 6 में समझाया था, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे बेटे उस टॉपिक के अंदर। तो ये जस्ट मैंने वापस से रिवाइज करा है, वहाँ पर भी मैंने कॉलूजन समझाए थे, तब भी ये टॉपिक लिया था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो हुई है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हुई है ना। इसके क्वेश्चन जरूर एक दो ही करे थे पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अपन ने इसी बेस्ड करे थे ना, नियर बाई के। ठीक है, इसके अंदर एक बात और ली गई थी कि इसके अंदर जब भी कोई टॉपिक लेंगे, मैंने जो लेक्चर 6 में समझाया था कि जो वेलोसिटी लेंगे वो हमेशा उन जो दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करेंगे उन पर ही अपन वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। फिर वो वेलोसिटी अगर पास पास में आ रहे होंगे उनके कंपोनेंट्स, जैसे इसके कंपोनेंट पर अगर मैं अल्फा लगा दूं और इसको मैं 90 माइनस अल्फा कर दूं तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी ए कॉस अल्फा, और इसका 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब यहाँ पर इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी ए साइन अल्फा। ये हो जाएगा अपने पास। अब अगर दोनों पास पास में आ रहे हैं तो वी टेकिंग द वेलोसिटी पॉजिटिव ना, दोनों एक तरफ आ रहे हैं वैसे भी अपोजिट आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं ना कि दोनों को ऐड करेंगे। जो वहाँ पर समझाया था वही टॉपिक बता रहा हूँ वापिस से एक बार कि तो अपन पॉजिटिव लेंगे। पर अगर दूर जा रहे होते तो अपन जो भी दूर जा रहा होता उसके लिए नेगेटिव लगाते और जो पास में आ रहा था उसको लिए अपन पॉजिटिव लगाते। जस्ट लाइक दिस कि अगर ये दो पार्टिकल्स हैं अलॉन्ग सेम ही डायरेक्शन मान लो, अब देखो ये वाला जो पार्टिकल है ये मूव करता जा रहा है, ऐसे दूर जाता जा रहा है, पास में आता जा रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी लेते वो अपन रखते समय क्या लेते, क्योंकि दूर जा रहा है तो नेगेटिव, ये पास में आ रहा है तो पॉजिटिव। इस तरह से अपन अप्रोच के क्वेश्चन अप्रोच मेथड में यूज करते हैं इन सबको। ठीक है बेटा, नोट डाउन करें एक बार डेफिनेशन जो लिख रखी है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करना चालू कर रहे हैं। ठीक बेटा, है ना। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू समझ रहे हैं जो क्वाइट इजीली एक ही क्वेश्चन से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा ना। ठीक बेटा, आप क्वेश्चन समझ रहे हैं, है ना। इसको लैंग्वेज में बोल देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन। इफ टू शिप्स ए एंड बी separated by 10 kilometer and situated north south direction as shown in a diagram। ये डायग्राम ना होता तो कैसे करते, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन in which the ship A is situated near north, is moving 20 kilometer per hour towards west, and B ship is moving towards north। Find वही मिनिमम डिस्टेंस या क्लोजेस्ट अप्रोच and टाइम टू रीच इट। वहाँ पर पहुँचने में उस मिनिमम डिस्टेंस उनके बीच में पहुँचने में कितना टाइम लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। मीन्स एक के लिए थोड़ा वर्ड्स और प्रॉपर इंक्रीज करता तो ये फार था, जो एक तो वेस्ट की तरफ जा रहा था और जो बी था वो नॉर्थ से फार था। तो कहीं ना कहीं अपन डायग्राम बनाए तो कुछ डायग्राम ऐसा बनता अपने पास कि ये आप नॉर्थ में मीन्स ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में शो कर दी दो शिप्स, मीन्स दैट इज कॉल्ड ए और दैट इज कॉल्ड बी। तो जो बी वाली थी वो मूव कर रही थी, उनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर। इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई, वी है अपन को 20, है ना। एंड बी इज ऑल्सो मूविंग विथ सेम स्पीड, है ना, इट इज ऑल्सो मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर आवर ले रखा है।
तो 20 किलोमीटर आवर से दोनों ही 20 किलोमीटर आवर से मूव कर रही थी। और डैट इज मूव इन, इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मान लो तो ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, वो वेस्ट की तरफ जा रही है। डैट इज कॉल, ये जो शिप थी बी वाली ये भी 20 से ही मूव कर रही थी। डैट्स ऑल। फर्स्ट मेथड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए वो यूज़ कर रहा हूँ मैं जो यूज़ कर रहा हूँ रिलेटिव मेथड। तो अपन रिलेटिव मेथड देख रहे हैं ना, तो रिलेटिव से समझा रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने कंसिडर कर लिया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये कंसिडर कर लिया। तो इट मीन्स वी बी माइनस वी ए कर दूँ, मीन्स वी ए वाला देख रहा है। तो मैं किसको रेस्ट में कंसिडर कर लूँ, ए वाले को कंसिडर कर लूँ। ठीक है, सब चीज़ नोट डाउन कर चुके हैं तो इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो वी कंसिडर ए एज ए रेस्ट, इसको रेस्ट में कंसिडर कर लूँ और इसकी वेलोसिटी किस पर अप्लाइड कर दूँ, बी वाले पर। तो इट मीन्स अगर मैं अब डायग्राम बनाऊँ तो डैट इज कॉल ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको अपन ने रेस्ट में कंसिडर कर लिया है। तो इसकी वेलोसिटी मैंने जस्ट रिवर्स में ऐड कर दी। इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी थी, ये दे रखी थी वी बी की वेलोसिटी डैट इज ऑल्सो 20, और ये वी ए की मैंने यहाँ पर ऐड कर दी तो डैट इज कॉल्ड डैट इज ऑल्सो 20, है ना। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आता, कहीं बीच में आता ना। ये भी स्पीड कितनी है 20 वी बी की, है ना, ये वेलोसिटी भी यही दे रखी है। तो इनका रिजल्टेंट तो यहाँ कहीं जा रहा होता ना, इस जगह पर। ये जो गाड़ी दिख रही होती बी ए वाले को, जो बी की गाड़ी दिख रही होती या जो शिप जाती हुई दिख रही होती वो कहीं यहाँ पर स्टेट दिखेगी ऑलवेज, है ना, कि वेलोसिटी ले रखी है। तो अपन ने जो मैंने कंसेप्ट समझाया था रिलेटिविटी का, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दूँ, है ना, परपेंडिकुलर डैट इज कॉल्ड डी मिनिमम। अब बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली नज़र आ रही होंगी आपको कि अगर मेरे को एंगल फाइंड आउट करना हो इनका, तो एक पर्टिकुलर लाइन जो ये 10 दे रखी थी अपन को ना, 10 किलोमीटर दे रखा है, 10 किलोमीटर है ना। तो मैं एंगल जब ये दोनों सेम हैं तो मैं यहाँ पर अगर इसको tan फाई कंसिडर कर लूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था, तो tan फाई इक्वल्स टू कितना हो जाता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स वी बी अपॉन वी ए कंसिडर करते, 20/20 मीन्स 1, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाती है 45। तो इट मीन्स हमारे पास ये आंसर निकल गया कि 45 आ गया है एंगल। बस एवरीथिंग इज क्वाइट इजी, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करा जा सकता था एग्जाम में। तो अपन से बोला था मिनिमम सेपरेशन बताएं, तो मिनिमम सेपरेशन बताएं, तो वो हमारे पास डी मिनिमम यही तो है। तो मैं क्या करूँ, ये 90 डिग्री का एंगल है ना बेटा यहाँ पर, तो जो ये डी साइन फाई हो ये किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ना, तो हाइपोटेनियस इनटू एंगल मीन्स ये कितना हो जाएगा डी साइन 45। आई थिंक समझ गए होंगे बेटा, है ना, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के लिए साइन आता है, वेक्टर सब में देख चुके हैं अपन लोग। तो आंसर कितना आया था tan 1/√2, थोड़ा प्रॉपर्ली अरेंज करता तो √2 से मल्टीप्लाइड करता तो आंसर कितना आया था 5√2, यही हमारा आंसर था। डी मिनिमम फाइंड आउट हो गया हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था, टाइम टू रीच, उसको टाइम कितना लगा होगा, तो कहीं ना कहीं अब तो हमारे को इस पर आना पड़ेगा ना BC डिस्टेंस पर। तो अगर हमसे टाइम पूछा होता है मिनिमम टाइम कितना लगा होगा वहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा होगा इस जगह पर, तो अपन को ये पाथ कंसिडर करना होता, ये डिस्टेंस चली होती है, डेट अपन को लेना पड़ता BC अपॉन वेलोसिटी। पर कौन सी वेलोसिटी लेनी पड़ती, इस पाथ वाली लेनी पड़ती ना, ये अपन उसको रिलेटिव बोल दें, है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी बोल दें, वो लेनी होती है अपन को। तो अपन करते क्या यहाँ पर BC, ये तो क्या हो गया हमारे पास बेस, तो बेस के लिए क्या कर सकता था tan cos 45, और यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होती है 20, तो इस जगह पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यही तो वेलोसिटी हो जाती। इट मीन्स अगर बोला जाए तो 400 और 400 कितने होते हैं 800, तो यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। तो इट मीन्स इसी को सॉल्व करना है ना, इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को। तो यहाँ पर कितना आया था 800, और 800 के रूट को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ऊपर बात करूँ तो अपने पास आया था 5√2, है ना, जस्ट लाइक सेम, क्योंकि एंगल सेम थे। इसको सॉल्व करता तो कितना लिख सकता था 20√2 लिख सकता था ना इसको, है ना, 400 का कितना हो जाता मैं, तो ये अपने आंसर रहता √2 से √2 कैंसिल होते, 1/4r ये आ जाता ना अपने पास, दैट इज कॉल्ड टाइम। और r को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करता तो 60 से मल्टीप्लाइड करता तो 4 में डिवाइड होता तो कितना आ जाता 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स के बाद ये दोनों शिप बिल्कुल अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर थी अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर। आई थिंक नोट करो इसको, है ना, ठीक।
तो ये मेथड मैंने बताया आपको, जो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ही कराया उसका फर्स्ट मेथड में मैंने रिलेटिविटी काम में ली, एक को रेस्ट में कंसीडर करा, जो आप समझने लगे बेटा, इतने सारे लेक्चर्स हो गए अब तक। फिर इसके बाद अपन ने इसको इसमें अरेंज करा, इसकी रिजल्टेंट लाइन ड्रॉ करी, उसके ऊपर अपन ने परपेंडिकुलर डाला, वही मिनिमम डिस्टेंस थी जिसको अपन ने ईजिली फाइंड आउट कर लिया। नॉर्मल इन रेट में तो यही पूछा जाता है, टाइम और इंक्लूड करा मैंने बस। तो टाइम के लिए अपन को उसी पाथ पर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ तक कोई ना कोई तो रिजल्टेंट दिख रहा था ना किसी को, तो उसी रिजल्टेंट पर अपन ने इसको मेजर किया। ठीक है, अब सेकंड मेथड देख रहे हैं बेटा इसी के अंदर, है ना। ठीक, सेकंड मेथड देख रहा हूँ, मीन्स वेलोसिटी अप्रोच, जो अपन ने 6th लेक्चर में बहुत अच्छे समझी थी, उसी को ही अपन वापस देख रहे हैं। ये थोड़ा सा इस वाले टॉपिक के अंदर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है ना, पैटर्न की कम यूज़ होते हैं। तो अपन को करना क्या होता है इस बार, क्या होता है अपन को ये लेना होता, थोड़ा सा रब कर रहा हूँ कि अपन कोई टॉपिक ले ही नहीं रहे अपन, अब ये वाले कि जो मैं कौन सा मेथड बता रहा हूँ, अप्रोच वाला, वेलोसिटी अप्रोच वाला। तो ठीक है, अपन ने माना होता लेट आफ्टर टाइम टी द पोजीशन ऑफ बोथ द शिप कहाँ पर होते हो, शिप किस किस जगह पर होते हैं। तो अगर अपन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको कंसिडर करूँ तो ये यहाँ से मीन्स ए से इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होती, 20 टी। आई होप इतना समझते हैं आप, है ना। 20 की स्पीड चल रहा था, 20 टी हो गई, यहाँ पर इस जगह पर आ गया, मीन्स दैट इज मीन्स ये हमारा ए डैश हो गया, यहाँ पर पहुँच गया होगा ये इस जगह पर। और वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 20 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, अब इसकी बात करूं तो इसने कितने डिस्टेंस कवर करी होगी, बी वाले ने, बी यहाँ पर कहीं पर आ गया होगा, दैट इज कॉल्ड बी डैश, इसने भी 20 टी डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो पूरा कितना था इसका डिस्टेंस, 10 था ना। तो 10 में से अगर मैं ये 20 टी माइनस करता हूं तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अपने पास, सॉरी ये डिस्टेंस अपने पास दे रखी थी पूरी 10। तो 10 में से किसको माइनस कर दूं, 20 टी को। ये डिस्टेंस निकाल ली है मैंने बी डैश और ए डैश की, बस अब काम खत्म था। क्या बता रखा था उस मेथड में कि जहाँ पर वो हैं वहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों चीज़ें तो अपन को पता है कि ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पर वी ए से, और ये वाला कहाँ पर मूव कर रहा है, वी बी से। ऐसे तो मूव कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी 20 है। नीवी एंगल पता हो, ठीक है, अपना एंगल निकालते। तो मैंने ये एंगल कंसिडर कर रहा कि ये इधर की तरफ जा रहा है, तो इसके रिलेटिव इसका कंपोनेंट क्या होता, चलो इसका कंपोनेंट तो इधर निकाल लेते। इसका कंपोनेंट कैसे निकालते हो, तो उधर की तरफ जा रहा है ना, तो इसके अलोंग लेना है, तो कहीं ना कहीं इस ए डैश को इधर शो कर देता हूँ, इसके कंपोनेंट को तो मेरे को इधर शो करना पड़ता ना, इसके पाथ पर इस जगह पे शो करना पड़ता। तो अगर इसको मैं अल्फा लेता हूं तो ये एंगल भी कितना हो जाता, अल्फा। तो इसके इस डायरेक्शन में एंगल कितना हो जाता, दैट इज मीन्स 20 कॉस अल्फा। ये हो जाता ना बेटा, आई थिंक दिख रहा होगा, है ना बेटा, है ना। अप्रोच मेथड यूज कर रहा हूं, तो ये अगर इधर की तरफ जा रहा है तो वेक्टर में करें क्वेश्चन, तो इधर की तरफ लेता, ये इधर की तरफ मूवमेंट ले रहा है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाता। तो अगर ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाता है, 90 माइनस अल्फा। तो कंपोनेंट यहाँ पर कितना आता, वी बी कॉस 90 माइनस अल्फा आ जाता ना, ये वेलोसिटी इस पर आ जाती। ठीक है, कंडीशन क्या बताई थी आपको अप्रोच के लिए, कंडीशन जब नियरर पूछ रहे हो तो अप्रोच वेलोसिटी कितनी कंसीडर करी जाती है, 0। अब जरा इसको थोड़ा समझ लें वापिस से, जो वहाँ पर भी समझा था। इस वाले शिप की बात करें तो ये तो दूर जा रहा है, तो अगर ये दूर जा रहा है तो मेरे को साइन क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। तो दैट इज मैंने 20 कॉस अल्फा ये लिख दिया मैंने। ये वाले की बात करूं तो वो तो इसके अप्रोच कर रहा है ना, इसके पास जा रहा है ना, तो इसके लिए अपन ने पॉजिटिव साइन लगा दिया, 20 कॉस 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। इनको अपन ने सॉल्व कर दिया, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20 कॉस अल्फा इक्वल्स टू यहाँ पर प्लस में 20 साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको पता है tan अल्फा 1 के बराबर आ जाएगा, मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। हमारे पास एक वैल्यू निकल गई। ठीक है, एक वैल्यू बहुत आसानी से निकल गई अपने पास। अब अपन को करना क्या था, ये तो अपन ने अल्फा फाइंड आउट कर लिया, अब करनी थी अपन को डिस्टेंस फाइंड आउट। तो अपन को कहीं ना कहीं टाइम फाइंड आउट करना पड़ता। तो टाइम के लिए अपन जो ये टाइम के लिए कैसे निकालते हो, टाइम यही लेते इसके अंदर। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि आप पॉइंट यही लेंगे, ये वाली लाइन ए बी लाइन ज्वाइनिंग की ही कोई ही इसके अंदर डिस्टेंस कंसीडर करा जाता है। तो इट मीन्स अगर मेरे को अब अगर इसको सॉल्व करना होता टाइम के लिए, तो मैं एक फॉर्मूला तो यहाँ से यूज़ कर सकता था। ठीक है, मैं tan अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो ये
डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस लिख दूं tan अल्फा के लिए, तो इट मीन्स मैं टाइम फाइंड आउट करने के लिए tan का ही यूज कर रहा हूं। तो tan के परपेंडिकुलर पर कितना दिख रहा है आपको लिखा हुआ, tan माइनस 20t परपेंडिकुलर है ना, अल्फा एंगल इसको कंसिडर कर रखा है। और ये डिस्टेंस कितनी आ रही है 20t इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1। tan अल्फा का ही यूज कर लिया मैंने, तो इसको सॉल्व करता तो कहीं ना कहीं ये tan आता, ये इधर जाता tan 20, उधर आता तो 40t आता, t बराबर वापिस से वही आएगा ना जो अपन ने भी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, या बोलूँ तो 15 मिनट आ गया ना आंसर इस मेथड से। तो कहीं ना कहीं अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो जब हमसे टाइम पूछा जाता है जी एडवांस में, तो आप फिर अप्रोच मेथड ही यूज़ करेंगे, दैट इज़ क्वाइट ईजी। वहाँ पर हमने देखा था पहले अपन को डिस्टेंस निकालनी पड़ी थी, फिर अपन को वेलोसिटी और निकालनी पड़ी थी, मैंने वो थोड़ा लेंदी हो जाता पैटर्न, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये ईजी होता। तो टाइम के लिए सिंपल मेथड ये है अप्लाइड करने के लिए। हाँ, पर इससे डिस्टेंस निकालने को जो बोली थी मीन्स अपन से कि जिसकी डिस्टेंस निकालें, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। टाइम निकल गया, tan अल्फा की हेल्प से ही निकल गया, ठीक है। इसकी हेल्प से कोई एंगल वैल्यू ना भी निकलती तो इससे ही वैल्यू रख के सॉल्व कर देता ना बेटा, प्लीज़ प्लीज़ केयरफुली रिमेंबर, ठीक ही आ जाती है अपने पास। अब अगर बात करें कि अपन से पूछा होता है डिस्टेंस, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जिसको अपन लगातार बोल रहे हैं, तो इस बार अपन को क्या करना होता, ये ही लेना होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने ये निकालनी होती है अपन को। मिनिमम डिस्टेंस भी यही है, मिनिमम डिस्टेंस भी यही है। यहाँ पर जो डी एंड जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमारी यहाँ पर ये ए डैश बी डैश ही है। तो अगर मेरे को इससे निकालना हो तो ये हाइपोटेनियस का ही तो काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर लिख दूँ 20t का होल स्क्वायर प्लस tan माइनस 20t का होल स्क्वायर, और जो अपन ने वैल्यू निकाली है 1/4, इस वैल्यू को यहाँ पर पुटिंग कर दूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 1/4 रखता हूँ तो ये 5 टाइम कैंसिल होगा, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास। यहाँ पर रखता हूँ तो tan में फिर 1/4 रखता हूँ, 1/4 वैल्यू रखता हूँ, तो ये 20 से 5 टाइम्स कैंसिल होगा, tan में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 ही तो रिमेंबर होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो ये वैल्यू आ गई। अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं 50 या √25 को मैं कॉमन ले लूँ तो कहीं ना कहीं 5√2 आ गया ना, और आपको पता था यही तो आंसर आ रहा था डी मिनिमम रिलेटिव पैटर्न से। ठीक है, नेट लेवल पर है तो आप कोई बात नहीं इस मेथड पर ना जाएं, पर कहीं ना कहीं अगर आप IIT जी में हैं तो आपको ये प्रिपरेशन देखनी पड़ेगी, फ्यूचर में भी काम आएगी, है ना बेटा। तो पैटर्न प्लीज़ अप्रोच का रिमेंबर रखें, टाइम के लिए सिंपल है, इसके लिए थोड़ी सी पर आपको टी भी तो लेना पड़ रहा है ना, ये कंसिडर करना पड़ रहा है। पर ठीक है, कोई सा मेथड यूज़ करें, बोथ आर सेम, चाहे कोई बात नहीं, आप रिलेटिव मोशन का रिमेंबर रखें, ठीक है बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो इस मेथड में मैंने दोनों मेथड बता दिए। अब मैं जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ उस क्वेश्चन में मैं आपको 3 मेथड्स बताने वाला हूँ, तीनों ही मेथड मैथमेटिकल, वो जो स्कूल लेवल पे कराया जाता है, पर वो बहुत लेंदी है, पर कर रहे हैं उसको भी कर रहे हैं, फिर वापस से इसको कंसिडर लूँगा और रिलेटिव मेथड देंगे, तीनों से एक ही आंसर आएगा, ठीक। नोट डाउन करो बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें अपन दोनों ही मेथड तीनों ही मेथड यूज़ करने वाले हैं, तीनों ही मेथड समझाने वाला हूँ, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ी जगह प्रोवाइड हो, है ना, मैथमेटिकल क्वेश्चन है इसलिए। तो क्वेश्चन देख रहे हैं अपन कि इफ़ 2 कार A and B मूविंग in west to east and west to east and south to north with 20 meter per second and 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं दोनों के दोनों, एंड द डिस्टेंस ऑफ बोथ फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस रोड, जहाँ पर रोड क्रॉस हो रहे हैं उनके इंटरसेक्शन से जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ आर 500 मीटर एंड 400 मीटर
रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड, वही फाइंड करना है, देन फाइंड जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, देन फाइंड मिनिमम सेपरेशन, सेपरेशन डिस्टेंस एंड टाइम टू रीच, हाउ टाइम टू रीच इट, वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, ये तो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले वही टच कर रहा हूँ कि जो फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैथमेटिकल पैटर्न से समझा रहा हूँ, है ना, जो लॉन्ग मेथड है, पर समझ लें, है ना, क्योंकि ये मेथड भी है तो सही, लॉन्ग मेथड है पर दे रखा होता है बुक्स में, तो देखें अपन। तो सबसे पहले बात कहीं ना कहीं कंसिडर करूँ तो क्वेश्चन में कुछ अपन को ऐसा दे रखा है कि जो ये क्रॉस रोड मान लें आप, मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, क्रॉस रोड है लाइक दिस, है ना, ये क्रॉस पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट जिसको मैं ओ नाम नेमिंग कर देता हूँ। अब एक कार जो ए है, फर्स्ट कार, वो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से टूवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, इट मीन्स ये वी ए मूव कर रहा है 20 की स्पीड से, और कितना डिस्टेंस है, इस क्रॉस रोड, इमेजिन कर सकते हैं ना, दो क्रॉस रोड आ रही है, क्रॉस रोड से इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपन को, डेट इज गिवन 500 मीटर, ये गिवन था अपने को। ठीक है, दूसरी जो कार थी सेकंड बी कार, इट्स मूव टूवर्ड्स साउथ टू नॉर्थ की तरफ जा रही है, और क्रॉस रोड से इसकी डिस्टेंस कितनी है, अपन को 400 मीटर दे रखी है, और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 15 वी की स्पीड, ये अपन को गिवन है। तो एक नॉर्मल पैटर्न में क्या लगा रहे हैं कि लेट आफ्टर टाइम टी व्हेन शॉर्टेज डिस्टेंस थी उनके बीच में, शॉर्टेज डिस्टेंस थी, दे आर एट शॉर्टेज डिस्टेंस देन दे आर एट प्लेसेस, किस पोजीशन पर थे वो, तो ठीक है, तो अपन उस टाइम को टी मान लिया, तो टाइम को अगर मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाइड कर दूं तो डिस्टेंस आ जाएगी ना, कितना चला होगा ये, तो इट मीन्स अगर ये यहाँ से इस जगह तक आ गया है ए डैश तक, तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी है, 20 टी यहाँ पर कवर करी है, और इसने सपोज करो यहाँ तक कवर करी, तो वो डिस्टेंस कितनी कवर करी, टोटल तो कितना दे रखा था अपन को 400 मीटर, कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी इसने 15 टी, और इट रीचेस टू बी डैश, यहाँ पर आ गए होंगे ये लोग, आ गए ना, तो अपन को सब चीज क्रॉस सेक्शन एरिया को फिक्स मान लें अपन लोग, इस क्रॉस से ही डिस्टेंसेस दे रखी थी, तो अब कितनी डिस्टेंस रह गई यहाँ से, तो क्रॉस करेंगे ना, ये हो सकता है क्वेश्चन में दोनों क्रॉस कर जाएं, फिर दोबारा मिनिमम पॉइंट है वो भी चेक कर लेंगे क्वेश्चन में, तो इट मीन्स अब मैं डिस्टेंस बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस रह गई हुई, तो 500 में से ये 20 टी माइनस करना पड़ेगा ना, तो अब डिस्टेंस कितनी रह गई यहाँ पर, 500 माइनस 20 टी, ये यहाँ पर वैल्यू हो गई, और इसकी डिस्टेंस अब कितनी रह गई होगी, तो 400 में से इसको माइनस कर दूँ ना, 400 माइनस 20 टी, ये कंसीडर कर लिया अपन ने। ठीक है, मीन्स अपने लिए जो पोजीशन थी वो सारी कंसीडर अपन को ए डैश बी डैश के लिए कैलकुलेशन करना था, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अपन अब शॉर्ट में इसको फटाफट बनाए, तो ये जो डिस्टेंस है डैट इज कॉल, ये बी पोजीशन पर है और ये ए डैश पोजीशन पर है, और इनकी डिस्टेंस कितनी आ रही है अपने पास, यहाँ पर थी 500 माइनस 20 टी, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी थी 400 माइनस 20 टी, ये थी हमारे पास, और ये जो बीच का गैप है, ये जो ए डैश बी डैश है, यही तो हमारी अब वो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ तक तो पहुँचे होंगे, जैसे हमने डायग्राम बनाया रफली, बाकी क्या क्या होता है वो देख रहे हैं, तो इट मीन्स अपन ने ये ए डैश बी डैश जिसको बोल रहे हैं, यही हमारी मिनिमम डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते क्या है अपन लोग, जब इसके अंदर या यही डिस्टेंस निकालनी हो तो अपन को यही तो करना पड़ेगा, 500 माइनस 20 टी का होल स्क्वायर प्लस 400 माइनस 20 टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इसी को अपन सॉल्व आउट करेंगे अभी आगे अपन, बस अपन ने अब इतना काम करने के बाद सारा मैथमेटिकल टच है, कुछ भी फिजिक्स का नहीं लग रहा है, फिजिक्स का शुरू से भी नहीं लगा, फिजिक्स से केवल इतना सा लगा कि इसने इतनी कवर करी होगी, इसने इतनी कवर करी होगी, तो ये डिस्टेंस को माइनस करके, तो ये इंटरसेक्शन जहाँ पर वो दो क्रॉस रोड आ रहे हैं उससे डिस्टेंस कितनी होगी, बस इतना सा काम करा है, पूरा मैथमेटिकल, जो ये भी अब सब कुछ जो भी करने वाला हूँ मैथमेटिकल करने वाला हूँ, तो इट मीन्स ए डैश बी डैश का अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये फॉर्मूला यही रह जाएगा मेरे पास, 20 टी का होल स्क्वायर, इधर ये 400 माइनस 20 टी
का होल स्क्वायर। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ ना, क्योंकि अगर अपन को मैक्सिमम कोई चीज़ निकालनी हो या फिर कोई मिनिमम चीज़ निकालनी हो तो हमारे को डिफरेंशिएशन करना होता है। डिफरेंशिएशन में सीधा ही इस ए डैश बी डैश के स्क्वायर का कर रहा हूँ, है ना। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन लोग, डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 लगाते हैं, तो वो यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जब मैंने डिफरेंशिएशन किया होगा तो वो 0 बाद में देख लेंगे, बराबर 0 लगाते हैं, आपको पता है। तो मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो कितना आ जाएगा अपने पास, पहले पावर आगे जाएगी, ये पावर आगे गई, 500 माइनस 20t आया, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, इसका 0 और इसका माइनस का 20, ठीक। इसका करता हूँ तो पहले पावर का होगा तो पावर आगे जाएगी, 400 माइनस 20t। मैथमेटिकल टूल्स में आप पढ़ सकते हैं, अगर न्यू आए हैं अभी तो इट मीन्स 2 आगे जाता है, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ 0 और इसका करता तो माइनस 20, ठीक है। ये आ जाता हमारे पास। अब बोला क्या गया है अपन को, मैक्सिमम मिनिमम, जो मैंने मैथमेटिकल टूल में भी समझाया था कि जो भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं उसको इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो मैंने 0 कर दिया, ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। अब अगर मैंने 0 कर दिया है तो मैं किसी भी एक ब्लॉक को दूसरी तरफ ले जा सकता हूँ ना, ठीक है। ले जाए ना ले जाए, कैंसिल करना चालू करते हैं अपन लोग, है ना। इसको सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये -40 520t इधर आता है, इधर सॉल्व करता हूँ तो 21 स्पीड शायद कितनी दे रखी थी, मैंने गलत नोट कर दिया है ना, 15 की स्पीड से चल रहा था, 15 था यहाँ पर बेटा, है ना, इधर भी 15 था, ठीक, सही है। यहाँ पर 15 था, यहाँ पर भी 15 है ना बेटा, 15 की स्पीड से मूवमेंट दिया था ना बेटा, 15 की स्पीड से चल रहा था, 15 की स्पीड से, है ना, गिवन 15 की स्पीड से। तो इट मीन्स यहाँ पर 15 आता, तो इसका मतलब इस 15 का डिफरेंशिएशन -15 आता, ये आ जाता हमारे पास, ठीक है। अब इस टर्म को अभी तो सॉल्व ही कर रहा हूँ, इधर कितना आया था अपने पास, माइनस का 30, 40 माइनस 15t इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब इनको अगर कैंसिल करना हो तो आप ऐसा बोल सकते हैं ना, 4 से 4 इस पावर से इस पावर को कैंसिल कर सकता हूँ, जस्ट कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ। इसको आप मान लें उधर की तरफ है तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया होगा, है ना, लिख देता हूँ ना। तो यहाँ पर अपने पास इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, 40 500 माइनस 20t, और इसको उधर की तरफ ले जाता तो मीन्स अभी कट नहीं कर रहा, चलो ठीक है, ये 30 था और ये 40 था, और इसको उधर की तरफ ले जाता तो 400 माइनस 15t ऐसे आ जाता ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं अगर कैंसिल करता हूँ तो आपको दिख रहा है ना, ये तो कैंसिल हो गए। अभी भी तो मैं इस टेबल को अंदर से कैंसिल कर सकता हूँ 5 की टेबल से, तो अगर मैं 5 की टेबल से कैंसिल करता हूँ तो इट्स कम 100, यहाँ पर आता 100, यहाँ पर आता अपने पास 40, इधर कैंसिल करता तो इधर आता अपने पास 80, इधर आता 3t, है ना, इसको कैंसिल करता तो कहीं ना कहीं हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, 4 से मल्टीप्लाइड करूँ तो माइनस का 400, और इसको इससे मल्टीप्लाइड करता हूँ तो प्लस का 16t, ये इधर आ गया अपने पास, ठीक ना। इधर बात करूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाइड करता हूँ तो ये 240 हो जाते हैं हमारे पास, और इसको करता तो ये माइनस में है, नहीं है प्लस में ही, तो माइनस का 90 आ जाता, ठीक है। इसको उधर ले जाता तो ये 25t हो जाता, और इसको इधर की तरफ लाता तो 640 हो जाता, मीन्स t की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 640/25, 5 की टेबल से और कट करा जा सकता है, तो ये कितनी बार जाता, 5 टाइम्स, ऊपर जाता 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, और फिर 8 टाइम्स, ठीक है। ये हमारे पास टाइम आ जाता, और इट्स कम इन सेकेंड, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। टाइम पूछा होता तो टाइम का आंसर आ गया, मैथमेटिकल ढंग से कर रहे हैं ना बेटा, समझ रहे हैं ना। या इसको और भी कट करता तो ये कितनी बार जाता, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, और फिर 6, ऐसे भी कर सकता था, ठीक है। परमार से पूछा था मिनिमम टाइम पूछा था तो ये टाइम आ गया, मैथमेटिकल मेथड ही देख रहे हैं ना बेटा। फिर अपन पूछा था कि मिनिमम सेपरेशन बताओ, तो ये टाइम मेरे को इधर रखना होता ना, तभी तो निकालता इस मिनिमम डिस्टेंस को मैं सॉल्व करके। तो इस वैल्यू को अगर अपन यहाँ पर पुट करें तो मैं 128/5 रख देता हूँ इस जगह पर, ठीक, 128/5, और एक बार रब कर रहा हूँ, बाकी से डायग्राम से कुछ एक्सप्लेन जरूर करूँगा, है ना। तो इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन ने पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में अपन ने t की वैल्यू पुटिंग कर दी, रख दी t की वैल्यू। तो अगर मैं आज यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ 128/5 इस जगह पर, तो 5 की टेबल में कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, और 4 को 128 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 128 को
अपन 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास 512। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहा हूँ, है ना, ए डैश बी डैश मिनिमम डिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। वैसे नेक्स्ट को सॉल्व करता हूँ तो 400 तो दिख ही रहा है ना, और ये वैल्यू 1/28 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये 3 टाइम्स जाएगा, और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाइड करता हूँ इसको तो कहीं ना कहीं मेरे पास आंसर कितना आएगा, ये वाला 384, है ना, हाँ 384 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये बस अब इसको सॉल्व करना था, फिर अपन ने सॉल्व कर लेते। ठीक है, अब इसमें बताने वाली एक खास बात थी, इसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बेटा समझाने के लिए। आपने देखा जब मैंने वैल्यूज़ रखी तो ये तो 512 आ गया। अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस दे रखी थी ए की, ये तो 500 मीटर दे रखी थी ए वाले की, और बी वाले की डिस्टेंस कितनी दे रखी थी अपन को, 400 मीटर दे रखी थी ना। तो अगर थोड़ा प्रैक्टिकली समझें, वैसे तो क्वेश्चन का तो आंसर आने वाला है, तो ये 500 और ये 512, तो मीन्स टाइम जो था उसमें ये 500 मीटर को क्रॉस कर चुका था। इट मीन्स जो ए वाला था वो कहीं यहाँ पर मूव कर रहा था, इस जगह पर था ए वाला, इस जगह पर कि 512 में क्रॉस कर गया था, और 400 और 384 है। इट मीन्स ये वाला कहीं ना कहीं यहाँ पर था, इस जगह पर था बी वाला। तो डेट इज मिनिमम डिस्टेंस कुछ इस तरह से होती है। एक्चुअल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये था कुछ ऐसा, क्योंकि टोटल 400 थे, 384 पर ये था, और ये वाला क्रॉस करके यहाँ पर आ चुका था। पर इसके बाद तो सेपरेशन बढ़ने वाली थी, ये इधर और ये इधर चलता, सेपरेशन बढ़ने वाली थी, अगले टॉपिक में देख ही रहे। ठीक है, बस अपन को अब तो क्वेश्चन सॉल्व ही करना था, हमारा आंसर आ चुका था बस इसको सॉल्व करते ही। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता तो इसमें 12 बचते, 12 का 144 हो जाता। इधर बात करूँ तो 400, 384, 16 का कितना हो जाता, 256। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आता, 400 का रूट मीन्स 20 मीटर उनकी मिनिमम डिस्टेंस थी। तो ये अपन ने पहला पैटर्न करा ए डैश बी डैश से, और मैंने आपको इससे ये भी समझाया कि वो क्रॉस होकर इस तरफ था, है ना, ये समझाया। बाकी तो जस्ट वैल्यू रख लेना। तो करा क्या अपन ने एक टी टाइम मान लिया, वो भी एक मैथमेटिकल था कि हाँ वो यहाँ तक पहुँचा होगा, वो वहाँ तक पहुँचा होगा, बस फिर उसके अपन ने मैथमेटिक्स लगाई। मैथमेटिक्स में मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो तो अपन को डिफरेंशिएशन करना होता। मैंने स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट का करता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो मैंने जस्ट स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन कर दिया। इक्वल्स टू बराबर 0 करते हैं, ये उसका रूल है जो अपन ने, मैंने इक्वल्स टू 0 करा, और उसके बाद मैंने टी की वैल्यू निकाल दी। टी की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटिंग करी, और मैंने मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। पर आप देख रहे हैं ना, लेंथी था ना मेथड सॉल्व करने में। ठीक बेटा, है ना, समझा रहा होगा ना। वेलोसिटी अप्रोच मेथड देख रहे हैं अपन, तो सेकंड मेथड देख रहे हैं अपन बेटा, है ना, सेकंड मेथड देख रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो ठीक है, एक वर्क तो इसमें भी करना, वो भी पड़ता है कि लाइट वो टी टाइम पर कहाँ पर रहे होंगे। तो अभी अपन करके हटे हैं, इसलिए शॉर्ट में थोड़ा यहीं पर कर देता हूँ कि यहाँ से अब उसकी डिस्टेंस कितनी रह गई होगी, 500 मीन्स वो ए वाले की डिस्टेंस को अपन ने ए डैश नेम दे दिया था, उसकी डिस्टेंस कितनी रह गई थी, 500 माइनस 20t, है ना, क्योंकि 20 की स्पीड से आ रहा था। वेलोसिटी यहाँ पर लिख देता हूँ, वी ए की वेलोसिटी कितनी दे रखी थी अपन को, 20 से इधर आ रहा था, ठीक है ना, अप्रोच वेलोसिटी से निकाल रहे हैं। और जो बी वाला था वो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ पर आ चुका था, डेट इसको मैंने बी डैश ले रखा था, और वो डिस्टेंस कितनी आई थी, जस्ट अभी अपन करके अटेम्प्ट 400 माइनस 15t की 15 की स्पीड से मूवमेंट ले रहा था ना। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, टी टाइम पर अपन ने डिस्टेंस इस क्रॉस सेक्शन से ले ली, मीन्स क्रॉस जहाँ पे वो दो रोड क्रॉस हो रहे थे, और इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, तो इसको तो रब कर देता हूँ, फिर जस्ट करके हटे अपन। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 15, वी ए की वेलोसिटी, ठीक, वी बी की वेलोसिटी। अब बता क्या रखा है अप्रोच मेथड में, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपन ज्वाइन कर देते हैं, तो मैंने ज्वाइन कर दिया, और उसी लाइन पर अपन उनकी डिस्टेंस के कंपोनेंट भी उसके अलॉन्ग ही लेते हैं। तो इट मीन्स ये इस एंगल को अल्फा कंसिडर कर लूँ तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाती, वी ए कॉस अल्फा, वी ए कॉस अल्फा, और इसकी बात करूँ तो ये कितना हो जाता है, ये 90 है, तो ये हो जाता है 90 माइनस अल्फा, और इसका कंपोनेंट कितना हो जाता है इस डायरेक्शन में, वी बी कॉस 90 माइनस अल्फा, ये हो जाता। अब ये दोनों ही वेलोसिटी एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है ना, तो मेथड कौन सा लगाते हैं अपन, अप्रोच वेलोसिटी क्या कंसिडर करते हैं, 0। दोनों ही पास में आ रहे हैं तो पॉजिटिव ले लूँ, मीन्स वी ए कॉस अल्फा प्लस वी बी कॉस 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0।
मैंने, क्योंकि दैट इज द कंडीशन, मेन इंपॉर्टेंट तो ये बात ध्यान में रखनी जब मिनिमम के लिए पूछा जाए कि जो अप्रोच वेलोसिटी है उसको जीरो कंसीडर करना है। तो ये वी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, तो ये दे रखी थी 20 की स्पीड और कॉस अल्फा, क्योंकि एंगल ही फाइंड आउट करते हैं इसमें सबसे पहले अपन, और यहाँ पर रख देता 15 और ये हो जाता साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। tan कंसीडर करता तो अब इतनी कैलकुलेशन आप सबको आती है मैथमेटिकल टूल्स, इसको उधर ले जाता, साइन को इधर रखता, उधर नेगेटिव ले जाता, तो कहीं ना कहीं मेरे पास माइनस का 4 मीन्स माइनस का 20/15 आता, या बोलूँ तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी निकल जाती है मेरे पास, माइनस का 4/3। अब हम इक्वेशन करके हट चुके हैं बेटा अपन, मैं अल्फा की जगह टाइम निकालने के लिए ही मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस tan अल्फा को निकालने के लिए tan अल्फा की जगह यहाँ से इक्वेशन से परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लूँ, परपेंडिकुलर पर डिस्टेंस कितनी दिख रही है अपन को, तो मैं tan अल्फा की जगह पुटिंग कर रहा हूँ, तो tan अल्फा की जगह क्या पुटिंग कर दूँ, 400 माइनस 15t परपेंडिकुलर, बेस की जगह क्या रख दूँ 500 माइनस 20t और इक्वल्स टू कितना कर दूँ -4/3। थोड़ा मैथमेटिकल टच कैंसिल कर दें इनको, तो 5 की टेबल से इसको कैंसिल करता हूँ तो 80 टाइम्स, 3 टाइम्स कैंसिल्ड होगा, ये कितने टाइम्स कैंसिल्ड होगा अपने पास 100 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो इट मीन्स हमारे पास कहीं ना कहीं 80 आया है। 3 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो 240, इसको मल्टीप्लाइड करूँगा तो माइनस का 90, इधर मल्टीप्लाइड करता हूँ तो 100, माइनस का साइन ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं उधर ही आ गया है, अपन ने बस जैसा डायग्राम बनाने की आदत है वैसे ही बनाया अपन ने डायग्राम। इधर मल्टीप्लाइड करता तो माइनस का 400 और माइनस का 16t, ये अपने पास आंसर आ जाता। वही पहला वही क्वेश्चन कर रहे हैं, मेथड चेंज करा है, तो आप देख रहे हैं वापस अगर मैं इधर की तरफ ले जाता हूँ इसको तो, और ये माइनस का इधर माइनस और ये प्लस हुआ था है ना इस जगह पर, तो इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 25t है ना, इसको इधर लाया हूँ उसको उधर ले जाऊँ तो 640, वही तो आंसर आ गया वापस से, वही आंसर आ गया ना, वही 128/5, यही आंसर आ गया जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। और इसमें पैटर्न बताया था डिस्टेंस फॉर्मूले में, तो वापस वैसे ही अप्लाइड करेंगे ना, वही डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन को SAB लगाने के लिए क्या लेना होता, 500 माइनस 20t का होल स्क्वायर जो मैथमेटिकल में भी लिया था, प्लस ये क्या लिया होता, क्योंकि अपन जब ये अप्रोच का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये जो भी लिखा है वो अप्रोच वाली डिस्टेंस पर ही है, और यहाँ पर क्या लिया होता अपन ने 400 माइनस 15t का होल स्क्वायर। अब बाकी वैल्यूज तो वैसे ही पुटिंग कर रहे हैं तो आंसर तो वही आता ना, 20 मीटर डिस्टेंस पर थे वो, तो दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस निकल जाती, तो ये अपना सेकंड पैटर्न हो जाता। ठीक है, अब थर्ड पैटर्न देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन में कैसे करते हैं ना इसी क्वेश्चन को। ठीक है, नोट डाउन करो बेटा इस क्वेश्चन को, है ना। ठीक बेटा, है ना। लास्ट मेथड देखने वाले हैं अपन, दैट इज फॉर रिलेटिविटी, है ना। तो ये सेपरेशन मेथड थोड़ा इजी होता है, मीन्स जो अपन ने भी अप्रोच वेलोसिटी वाला जो मेथड देखा, कई बार रिलेटिव हमारे को और ज़्यादा परेशान कर देता है, इसलिए भी थर्ड पैटर्न इसमें समझा रहा हूँ। फिर वैसे कोई सा भी करें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा रब कर रहा हूँ क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो अपन रिलेटिव पैटर्न देख रहे हैं, मैंने दैट इज कॉल्ड थर्ड मेथड देख रहे हैं। तो ठीक है, थर्ड मेथड देख रहे हैं अपन, रिलेटिव से कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अपन को अब नोन है, क्वेश्चन वही कर रहे हैं अपन। तो अपन को पता था कि जो ए है वो कितने डिस्टेंस पर था, 500 मीटर की डिस्टेंस पर था, जहाँ पर वो क्रॉसिंग कर रहे थे, है ना। ये ए ले लूँ और एक ये बी कंसीडर कर लूँ, है ना। और बी कितने डिस्टेंस पर था, 400 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। और ये अपना ओरिजिन था यहाँ पर, है ना। अब रिलेटिव मेथड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कंसीडर कर रहा हूँ, है ना। बी की रिस्पेक्ट में कंसीडर कर रहे हैं तो वी ए माइनस वी बी कर दूँ। तो अपन किसको रेस्ट में मान लेंगे, बी को रेस्ट में मान लेंगे ना, या फिर बी को ले लेता हूँ, बी को किसकी रिस्पेक्ट में ले लेता हूँ, बी को विथ रिस्पेक्ट टू ए ले लेता हूँ। तो ये बी और इसको ए कंसीडर कर लेता हूँ। तो अपन किसको कंसीडर रेस्ट में करेंगे, ए को कंसीडर रेस्ट में कर देंगे, तो मैं इसको रेस्ट में कंसीडर कर देता हूँ ए वाले को। और जो ए की वेलोसिटी दे रखी थी अपन को, तो कितनी दे रखी थी, 20 की स्पीड दे रखी थी ना। ये कितनी की स्पीड से मूव कर रहा था, वी बी कंसीडर 15, है ना। और जो इसकी वेलोसिटी थी वो इसके अंदर, है ना, ए जो अपन ने ए को रेस्ट कराया तो बी वाले के अंदर उसको ऐड कर दूं, तो इट मीन्स यहाँ पर मैंने वी ए ले लिया जो कितना दे रखा था अपन को 20, है ना। और इसको मैंने अब रेस्ट में कंसीडर कर लिया है ना, रेस्ट में कंसीडर कर लिया, ठीक है। इसकी वेलोसिटी, तो इसका मतलब इसकी कहीं ना कहीं वेलोसिटी इधर आ रही होती,
इन दोनों के रिजल्टेंट के बीच में। तो हमारे को कहीं ना कहीं एंगल फाइंड आउट करना पड़ता ना, इसको मैं फाई से रिप्रेजेंट करा था बिल्कुल शुरू में समझाते समय। तो ठीक है, अपन ने फाई निकाला होता, तो फाई वेलोसिटी की हेल्प से निकाला होता, टेन फाई कितना हो जाता 20 बाई वी ए, ये एंगल है परपेंडिकुलर बाई 15, तो ये कितना हो जाता अपने पास 4/3। अब अपन को ये टेन फाई ले रखा है ना, तो अगर मैं 4/3 की बात करूं तो ये वैल्यू किसकी होती है, ये फाई की वैल्यू किसकी होती, 53 डिग्री की होती ना। ठीक है, 53 डिग्री की वैल्यू आ गई। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन अभी भी यहाँ पर बाकी था, 53 एंगल आ चुका था, मीन्स आई एम नोट डाउन हियर कि फाई इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 53 डिग्री आ गया है। ठीक है, निकल गया हमारे पास। जरा इधर भी चेक कर लें कि ये एरो इधर जाएगा कि उधर जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो ये जब मैं अगर शुरुआत में निकालना चाहता, मीन्स अगर इन दोनों के बीच का ए और बी के बीच के लिए एंगल निकालना होता, जिसका नाम मैं अगर थीटा रख देता हूँ, तो वो कितना आता। तो अगर मैं ये एंगल फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ये वाला एंगल, तो मेरे को क्या लेना पड़ता, परपेंडिकुलर यहाँ से ले रहा होता, परपेंडिकुलर पर 500 आ जाता, और यहाँ पर बेस पर कितना आ जाता 400, मीन्स वैल्यू कहीं ना कहीं हमारे पास कितनी आ जाती है, कैंसिल करता तो 1 पॉइंट मीन्स 5/4। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू ये आ जाता हमारे पास। या उधर से ही मैं टच करने की कोशिश करूँ तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ये 53 से कम दिख रही है ना, वैल्यू 53 से कम आएगी ना, क्योंकि अगर मैं 4/3 करता हूँ तो 1.33 आएगा, और इसकी बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, मीन्स ये 1.33 है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 टाइम्स 2.5 ये आती। इट मीन्स कहीं ना कहीं मैं अगर इस एंगल की बात करूँ जो tan थीटा में निकाल रहा हूँ, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं इससे तो लेस देन होती, थीटा जो होता है लेस देन 5 होता। मीन्स वैसे भी शायद ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो आती है थीटा की हमारे पास यहाँ पर वो 38 के करीब आती, मीन्स 53 से कम, ये वाला एंगल ज्वाइन करने वाला। तो इट मीन्स जो मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, ये वाली लाइन, इसने तो इसके बैक डायरेक्शन पे चला गया, ये तो इस जगह पे चली गई ये लाइन, तो पीछे चला गया ये एंगल, मीन्स आगे ना आकर पीछे चला गया 53। तो इसकी नेमिंग में सी कर देता हूँ, है ना, ये सी कर दिया, रेस्ट बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं रिलेटिविटी अप्लाइड कर रखी है मैंने। ठीक है, ये कर दिया होता। मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करना होता है, हम परपेंडिकुलर ही तो डालते हैं, जो डॉटेड लाइन होती है, तो यहाँ पर डॉटेड लाइन डाल दी होती है अपन ने ना, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है जो भी अपन कर रहे हैं, उसको मैंने 3 पैटर्न समझा रहा हूँ, है ना, और इसकी नेमिंग में डी कर देता हूँ। ठीक है, ये डी कर डाली मैंने, तो अब बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि ये भी पता लग गया 53 था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी वैल्यू पता लग गई कि ये 37 रहा होगा, है ना, और यही मेरी कौन सी डिस्टेंस है, डी मिनिमम, ये डी मिनिमम फाइंड आउट करनी। पर मैं डी मिनिमम तभी फाइंड आउट कर पाऊंगा जब मैं ए सी फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो आखिर इसको अपन करें तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो इट मीन्स हमारे पास जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो अपन लोगों ने सबसे पहले क्या करा कि अगर अपन ये मान लें कि इसने 400 क्रॉस करने में कितना टाइम लिया होगा, उतना ही तो टाइम यहाँ से यहाँ तक के लिए पूरा आ जाएगा हमारे पास। कितना चला होगा ये 500 इंटू ये कितना चला होगा, ये भी तो ये वाला मूवमेंट ले रहा है चलने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या करा होता, इसके लिए टाइम निकाल लिया होता, बी वाले के लिए। बी ने 400 क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लिया होगा, मीन्स हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पूरी डिस्टेंस निकालने के लिए, जिससे अपन ये पूरा बीसी फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि मूवमेंट तो कहीं से भी चल रहा है ना, कहीं से भी क्रॉस करते करते आ रहे हैं ना, वो लोग चल रहे हैं किसी भी टाइम पर, है ना। अपन ने कोई डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम पर ये 400 किलोमीटर अपन ले रहे थे, तो मैं अगर बी के लिए कंसिडर करूं टाइम, तो वो टाइम कितना आता, 400 जो डिस्टेंस है उसको मैं 15 से डिवाइड कर देता, तो कहीं ना कहीं 5 की टेबल की बात करूं तो ये 80/3 सेकेंड आ जाता ना मेरे पास, वैल्यू आ गया। बीसी के लिए टाइम की इतना टाइम लिया, उतना ही टाइम इसने लिया होगा, तो इसने लिया होगा तो मैं कैसे करता कि कितने डिस्टेंस कवर करी होगी इसने। तो मैं अब ए के लिए बात कर लूँ, तो ए के लिए अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी होती, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती, तो मैं टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाइड कर दूँ, इसके वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी थी 20, और टाइम कितना आया 80/3, मीन्स बोला जाए तो 1600/3, ये आ गया ना अपने पास वैल्यू। तो ये जो डिस्टेंस ए के लिए आई, ये वैल्यू जो अपन ने निकाली वो यहाँ से यहाँ तक के लिए सॉल्व की है अपन ने, इस जगह तक ये आई अपने पास 1600/3, ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो ये ए सी कितना रहा होगा, टोटल ये निकाल दिया तो अपन ने। तो इट मीन्स अगर मैं ए सी की बात करूँ कि कितना रहा होगा, तो ये जो डिस्टेंस टोटल निकाली अपन ने सी ओ, जहाँ पर वो क्रॉस करते एक दूसरे को, तो अगर मैं ए सी की बात करूँ तो कितना आ जाता वो 1600/3 में
500 को माइनस कर देता, जो कितना था 15, मीन्स एक तरह से बोला जाए तो 100/3। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकलती है अपने पास 100/3, 100/3 ये डिस्टेंस निकल गई। मीन्स अब एक काम तो हमारे लिए अभी भी बहुत ज़्यादा आसान था, क्योंकि अब मेरे को ये परपेंडिकुलर, ये मेरे को हाइपोटेनियस पता है, 90 डिग्री, साइन का फॉर्मूला लगाता हूँ और आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है डी मिनिमम। एक आंसर तो हमारे पास आ गया कि मैं सीधा ही जो वो दे रखा है अपन को सी ए, उसका कौन सा एंगल ले लूँ, साइन एंगल ले लूँ ना, साइन 37, ये एंगल ले लूँ। सी ए कितना आया था हमारे पास 100/3, ये वाली डिस्टेंस 100/3, और ये साइन के साथ तो लेता है एंगल को। 37 की वैल्यू कितनी होती है, तो अपन 37 की वैल्यू को जानते हैं कि इधर 5 रहा होगा, इधर 37 रहा होगा, इस जगह पर वैल्यू कितनी रही होगी 3, और इधर 4 रहा होगा। साइन एंगल आ रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर रहा होगा 3/5, ये वैल्यू रही होगी। 5 से कैंसिल करता हूँ, यही आएगी ना वैल्यू, एक बार चेक कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है ना, मिनिमम डिस्टेंस ही निकालनी थी, 100 का मैंने मिनिमम डिस्टेंस ले ली इसकी, है ना। ठीक है ना, 37 का एंगल ले लिया। 37 की वैल्यू कितनी आती है अपने पास साइन के अंदर, 3/5 आता अपने पास। ठीक है, 3/5 आया, इसको कैंसिल करा तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ गई अपने पास 20 मीटर। और यही तो आ रही थी हमारे पास डिस्टेंस, आ रही थी नहीं आ रही थी, जो अपन ने फर्स्ट 2 पैटर्न करा, तो हमारा एक आंसर निकल गया, सॉल्व हो गया। पर यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्या था, मैंने आपसे कहा था जब भी टाइम निकालना हो अप्रोच मेथड यूज़ करें, है ना। नेट लेवल पर नहीं आता, नेट लेवल पर आपके लिए सिर्फ ये जो मिनिमम डिस्टेंस होती है और जो सिंपल क्वेश्चन पहले कराए थे बस वही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। टाइम निकालने के लिए बहुत कुछ दिक्कत होने वाली थी अगर टाइम सॉल्व आउट करना होता तो अपन को इस रिलेटिव मेथड के अंदर। एक आंसर जरूर बहुत ईजिली निकाल दिया अपन ने, पर ये सोचना पड़ा, एडवांस का क्वेश्चन है इसलिए सोचना पड़ा कि पीछे चला गया है, इसके इधर नहीं है, वरना क्वेश्चन ईजी हो जाता जो अपन ने फर्स्ट नंबर पर करा था क्वेश्चन, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए दिक्कत हो गई। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी की यहाँ पर बात करूँ तो ये कितनी वेलोसिटी आ जाती है अपने पास 25 और 5, है ना। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी निकालनी पड़ती है अपन को। तो ठीक है बेटा, एक बार नोट डाउन करो फिर कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, है ना, नोट डाउन करो। ठीक है बेटा, तो अपन अब निकाल रहे हैं टाइम, है ना, मिनिमम वहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा ना। तो टाइम के लिए कैलकुलेशन करें तो टाइम में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अप्रोच मेथड ही ईजी रहता है, ये हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही रहता है। ठीक है, तो सब वैल्यूज निकाल चुके थे अपन। अब कहीं ना कहीं अगर अपन टाइम की बात करें तो चल तो ये रहा है ना, इसको पहुँचना है इस पॉइंट तक, इस परपेंडिकुलर टाइम पर चल तो ये रहा है। तो एक तो मेरे को रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी पड़ती, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाती है मेरे पास 200 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर मीन्स 20, ये हो जाता 400, ये हो जाता 225 मीन्स 625 मीन्स 25 आ जाती है ना वेलोसिटी रिजल्टेंट, जो इस पाथ पर चल रही होगी बी वाले की, तो ये आ जाती है अपने पास 25 मीटर पर सेकेंड। अब अगर बोला जाए कि टाइम टू अप्रोच दिस पॉइंट पर जो ये रिजल्टेंट मूवमेंट तो इसका कर रखा है ना, उसको तो अपन ने रेस्ट में ही कर रखा है ना, ए वाले गाड़ी को तो अपन ने रेस्ट में ही कर रखा था। तो इट मीन्स अगर मेरे को ये टी निकालना होता मिनिमम टाइम के लिए, तो डिस्टेंस मेरे को बी डी चाहिए होती ना, और उसके अलॉन्ग की वेलोसिटी कितनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी 25, ये कंसिडर करनी होती। ठीक है, अभी भी कैलकुलेशन बहुत कुछ होने वाला था, क्योंकि बी सी बी डी निकालना होता, बी डी ना, बी डी तक पहुंचना होता, पर यहाँ तक बी डी फाइंड आउट करने के लिए ही बहुत सारी दिक्कतें हो जाती ना। बी डी निकालना नॉर्मल पॉसिबल नहीं था, किसी भी तरह से बी डी नहीं निकाल सकता। तो एक तरीका तो ये था पहले मैं बी सी फाइंड आउट करूँ, तो बी सी फाइंड आउट करना पड़ता। अब बी सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं अपन, वही 400 का स्क्वायर 10th क्लास का ना हाइपोटेनियस निकाल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1600/3 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपको पता ही, तो 16 हो जाएगा, 16 को 9 से करूँगा, 69 जाए कितना होगा 144, और इधर कितना होगा 256 और 144 कितना हो गया 400 का कितना हो गया 20 बार, और 2 जीरो ये और कॉमन रहेंगे, 20 तो 400 का आया था और 2 जीरो के स्क्वायर बाहर ही, तो ये आ गया, और नीचे 9 का 3 आ गया। तो ये निकलती मेरा बी सी डिस्टेंस। तो ये मेहनत और करनी पड़ती कि बी सी निकाला पहले अपन ने, अब मैं निकालूँ सी डी को भी निकालूँ, तो इट मीन्स मेरे को कहीं ना कहीं सी डी निकालना होता है। और सी डी के लिए क्या कर सकता था, जो 100/3 डिस्टेंस है उसका कॉस का कंपोनेंट ले लेता ना, मीन्स 100/3 कॉस 37, 100/3 और कॉस 37 की वैल्यू कितनी आती 4/5, ये वैल्यू आ जाती। इसको कट करते अपन तो कितने टाइम जाता है ये 20 मीन्स 80/3, ये आ जाता सी डी।
ठीक है, इक्वेशंस कुछ भी दे रहा हूँ तो इट मीन्स अब मैं फाइंड आउट कर सकता था कि जो बी डी कितना होता। तो ये जो पूरी डिस्टेंस आई है बी सी में से मैं अगर सी डी माइनस कर दूँ तो बी डी आ जाएगा ना मेरे पास। सी डी को माइनस कर दूँ मीन्स बी सी में से किसको माइनस कर दूँ, सी डी को, मीन्स डैट इज कॉल्ड 2000/3 और ये 80/3। तो अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1920, ये वैल्यू हो जाती है अपने पास अपॉन 3। बस इस वैल्यू को अगर मैं पुटिंग करूँ इक्वेशन नंबर 4 में, इस जगह पुट करता हूँ तो ये 1920/3 और अपॉन में कितना आ रहा है 25, मीन्स 1920 इंटू 25। ठीक, अब अगर मैं टाइम को कैंसिल करता हूँ तो ये कितनी बार जाएगा 6 टाइम, 4 टाइम्स और 0/25। यही तो आंसर आ रहा था अपने फर्स्ट मेथड में, सेकंड मेथड में, यही तो आंसर निकले थे 128, है ना। तो इट मीन्स ये थे अपने समझने का, मीन्स तीनों ही पैटर्न रहे। मैंने कहा आपसे कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी है, सिर्फ डिस्टेंस पूछा जाए तो आप रिलेटिव पैटर्न यूज़ करें। रिलेटिव मैथमेटिकल टूल्स तो यूज़ ही नहीं करना, जरूर समझाया मैंने आपको। पर जब आपसे टाइम पूछा जाए तो आपने देखा था इससे पहला जो अपन ने करा था अप्रोच मेथड, वो ज़्यादा इजी था। तो प्लीज़ रिमेंबर, है ना बेटा। तो ये था अपना इस लेक्चर में जो मैंने समझाया, और डैट इज़ इनफ, है ना, समझने किसी भी क्वेश्चन को। और वैसे अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो 11th या 12th क्लास के किसी भी टॉपिक के अंदर, या कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है जिसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप 9352644365 पर कॉल कर सकते हैं बेटा, है ना, या व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। मैं आपको उसके सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, है ना बेटा। ओके बेटा, गुड डे बेटा, गुड डे।